आज 14 फरवरी 2026 और हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल के क्लास में हमने देखा था भारत टैक्सी के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली। किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित हुआ है? राजस्थान। पोर्टलैंड इंटरव्यू द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2000 भारत में भारत का स्थान 45वां है। किस दिन दिल्ली सरकार ने पहली दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिखर धवन को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 58। किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया? मुंबई में। फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर स्कैपम मिसाइल बनाया है? इंग्लैंड। किस राज्य स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू किया है? दिल्ली। किस देश के जर्मनी में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड फेयर में कंट्री ऑफ ईयर चुना गया? भारत को। किस देश को एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा अपना आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 बिलियन डॉलर की सहायता दी गई है? असम को। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांडे। राष्ट्रीय महिला बाल दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2000 किससे शुरू किया है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास होता है। दोस्ती सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। बिम्स्टेक भारत और वियतनाम। को कोकण भारत और ब्रिटेन। सीलनेक्स भारत और श्रीलंका। जुलाई स्ट्रीम रूस में हुआ है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। जिम्मैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच। मालाबार युद्धाभ्यास गुयाना में आयोजित हुआ है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेल इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। बोंगो साहब भारत और आंध्र प्रदेश के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। मैत्री सिंजू मैत्री भारत और जापान। वीर गार्जियन भारत और जापान। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। खान बेस्टर सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन असम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जुआन एंटोनियो समरंज। फरवरी 2026 को स्पेन में जवान एंटोनियो समरंज को लगातार दूसरी 4 वर्ष के लिए उन्हें कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह चुनाव मिलन में आयोजित 145वें आईओसी सत्र में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है क्रिस्टोनिया कॉन्वेंट्री जो जिम्बाब्वे के हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बहरम साहिनी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विभाग के पहली महिला महासचिव शेख नासिर अल नोवेस। आईएमए के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ है डेक कार्टर। आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल। आईएमएफ के एमडी है क्रिस्टिना जॉर्जिया। एआईआईबी के नए उपाध्यक्ष जूलिया। संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निर्देशक है सीमा समी बहोता। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष राजदूत है सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त हुआ है मिशेल डोटर्स। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टोनिया कॉन्वेंटी। राष्ट्रमंडल के महासचिव है शार्ले बोचवे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष है एलेना बोरबोक। ट्विटर के सीईओ है लेंडर थाइगोसी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूनिसेफ के नए प्रमुख हैं कैथरीन सलेल। फेड के अध्यक्ष हैं एलिसा डे एंद्रा माद्राजो। क्वेश्चन 3 है एलईडी ग्रीन रियल एस्टेट लीड रैंकिंग में भारत का स्थान दूसरा है। भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत 182 देशों में 91वां स्थान पर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत
चौथा स्थान पर है। एशियाई मैन्युफैक्चरिंग में भारत छठा स्थान पर है। रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क इंडेक्स में भारत 16वां स्थान पर है। एशियाई पावर इंडेक्स में भारत तीसरा स्थान पर है। हेलने पासपोर्ट में भारत का स्थान 80वां है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 38वां था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वां स्थान पर है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में भारत 42वां स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 41वां स्थान पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 131वां स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वां स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य में भारत 99वां स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वां स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वां स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 118वां स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वां स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वां देश पर है। हंगर रिपोर्ट में भारत 102वां स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर, भारत किस देश वर्ष चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा 2026 में? क्वेश्चन नंबर 5 है। श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सहकारिता मंत्रालय द्वारा। श्वेत क्रांति 2.0 डेयरी क्षेत्र के मजबूत करने के लिए महिला और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया एक सहकारी पहल है। इसका कार्यान्वयन सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका लक्ष्य 5 वर्षों तक दूध के खरीद में 50% की वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजोनी किस देश के भीषण तबाही मचाई है? मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानारिवो। राष्ट्रपति है माइकल रेंडी अनिरीन। आधिकारिक भाषा है मालागासी और फ्रेंच। मुद्रा है मालागासी एरीरी। वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के बजट में कुल कितने परिवर्तन है? 9,12,696.35 करोड़। उत्तर प्रदेश ने 2026-27 में 9,12,696.35 करोड़ रुपए की बजट पेश की है, जो पिछले साल की तुलना में 12.9% अधिक है। पूंजीगत व्यय की कुल 19.5% है। राज्य में 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 30.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें 13.4% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में 1,20,000। ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा आयोजित विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन 2026 का विषय क्या है? रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑल इंडिया रेडियो रायपुर 13 फरवरी 2026 को विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम यूनेस्को की सहायता से आयोजित किया गया था। वर्ष 2026 में विषय था रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा यह सम्मेलन रायपुर के होटल बेमिलॉज कैपिटल में होगा। क्वेश्चन 9 है। वायु शक्ति 26 अभ्यास किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित होगा? भारतीय वायुसेना द्वारा। वायु शक्ति 26 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा 26 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास पोखरण वायु भूमि रेंज जैसलमेर में होगा। इसका IF त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और सटीक हमले की शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। राफेल, तेजस, सुखोई 30 तथा मिराग 2000, मिग-29 तथा जगुआर जैसे अग्रिम पंक्ति का विमान रहेंगे। क्वेश्चन 10 है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? 114। DAC ने 12 फरवरी 2026 को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इस डील के कीमत खरीद में 3.25 करोड़ रुपए की खरीद बताई जा रही है। इसे प्रस्ताव अंतिम मंजूरी कैबिनेट ऑन रिसर्च CCS के प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव को 16 जनवरी 2026 को रक्षा खरीद बोर्डों की मंजूरी मिल चुकी है। इस सभी सौदे में कुल कीमत 3.6 लाख करोड़ रुपए है तथा एयर शो में पास पहले 36 राफेल विमान जबकि नौसेना के पास 26 मिग राफेल अंडर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है। करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 182 के करप्शन रिपोर्ट
में फरवरी 2026 में जारी हुई, जिसमें रैंक 1 पर रहने वाले देश में सबसे कम भ्रष्ट तथा 180 न पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण सूडान 181वां सबसे करप्ट देश घोषित हुआ तथा 5 टॉप सबसे कम करप्ट देश हैं। 181वां दक्षिण सूडान, 182 सोमालिया, 180 वेनेजुएला, 177 यमन, 177 लीबिया, 177 ट्रियोटिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? बीपीएन को। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 20 साल बाद आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में बीएनपी स्पष्ट बहुमत हासिल किया तथा 300 सीटों के आसपास सीट वाली संसद की बहुमत आंकड़ा आराम से पार कर ली था। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बीएनपी आखिर बार 2001 में सत्ता में आई थी। इसके बाद लगभग 2 दशक बाद विपक्ष में ही रही। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व सीएम खालिदा जिया की बेटे हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका सही जवाब था दुबई। आज का क्वेश्चन है, किस देश में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।